नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में जासूस की जब भी बात आती है तब रो का जो नाम है वो लिया जाता है। ऐसे में बहुत से ऐसे जो लोग हुए हैं उन्होंने अपना कर्तव्य है जो भारत भूमि के लिए बड़ा सर्वोच्च किया है। आपने हमारे यहाँ इसी चैनल पे रविंद्र कौशिक की कहानी को आपने खूब प्यार दिया, आपने पढ़ा, उस कहानी को सुना, उस कहानी को समझे। रो ने ऐसे कई जो लोग हैं वो भारत को दिए हैं, दुनिया को दिए हैं। सबसे पहले रविंद्र कौशिक, RN राव, सहमत खान, अजीत डोभाल, ऐसे कई लोग। इस लिस्ट में एक और नाम है जिसको लोग तो सिल्वर कहते हैं, सिल्वर के नाम से वो जाने जाते हैं। जैसे ब्लैक पैंथर, ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक को कहा जाता है। रॉ एक ऐसी एजेंसी है जो भारत की गोपनीय सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने में काम करती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ये भारत के रॉ के एजेंट हैं। लेकिन यहाँ पर सिल्वर जो 1908 में जन्मे और 83 में उनका निधन हो चुका था और वहाँ तक की जो यात्रा है बड़ी सफल रही है। सिल्वर का पूरा नाम भक्ताराम तलवार था, इसलिए इनको तलवार का जो रंग होता है वो सिल्वर कलर का होता है, इसलिए भी इनको सिल्वर कहा जाता था। सिल्वर इनका नाम अंग्रेज़ों ने भी कहा था। ब्रिटिश शासक के वो हिटलर शाही लोग जो सिल्वर के नाम से डरते थे और भक्ताराम तलवार जिसका काम था अपने देश की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा में चार चांद लगाना, ऐसे में वो किसी को भी चकमा दे सकते थे। तो हिटलर को भी उन्होंने चकमा दिया और बहुत ही गजब का काम किया। आपने रविंद्र कौशिक की कहानी को अगर देखा है, अगर नहीं देखा है तो वो हमारी ही पहला जो वीडियो है वो रविंद्र कौशिक का है, वो ज़रूर आप देख के जाके कि किस प्रकार का एक भारतीय जासूस का काम होता है। यूँ कहें कि बहुत से ऐसे जासूस होते हैं जिनकी कहानियाँ और किस्से भरे पड़े हैं, जो पूरे विश्व के हैं। पूरे विश्व के जो जासूस हैं उनके बारे में हम बार बार उठाते रहेंगे, आप तक सूचना का जो दर्पण है वो दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने अपने स्टोरी में उठाया वो रविंद्र कौशिक। उसके बाद में हमने सोचा कि आप तक सिल्वर में ये उठाना चाहिए। वो 5 देशों का जासूस का काम कर चुके हैं। सिल्वर 5 देशों में जासूसी का काम कर चुके हैं। 5 देशों के अंदर उनका नाम बड़ा तहजीब से लिया जाता था कि यार सिल्वर है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 5 देशों के अंदर ऐसा अपना नेटवर्क काम करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का वो दौर था जब सिल्वर को भारत और बाकी जो देश थे वो अपना एक गुप्तचर मानते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को 1941 के अंदर वो भारत से भगा ले जाने में कामयाब रहे। तब उन्हें नज़रबंद किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। ब्रिटिश काल था, चारों तरफ हुड़दंग मच रहा था। सुभाष चंद्र बोस के साथ तलवार, भक्ताराम तलवार उर्फ सिल्वर साहब जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के साथ इनकी बहुत ही अच्छी पटती थी और सुभाष चंद्र बोस के साथ ये घंटों बैठ कर के गुफ्तगू किया करते थे। लेकिन ये देखिए आप, बड़े ताज्जुब की बात है कि सुभाष चंद्र बोस को भी पता नहीं था कि जो सिल्वर है जो मेरे साथ रह रहा है वो अक्सर भारत का रॉ का एजेंट है। 1968 में रॉ की स्थापना नहीं हुई थी। देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। 1968 तक हमारे पास रॉ का कोई भी ऐसा मिशन नहीं था। रॉ की स्थापना नहीं हुई थी 1968 के अंदर। तब इन्होंने 5 देशों के अंदर अपना काम किया था। 5 देशों के अंदर अपना नेटवर्क बिछाया था और ज़बरदस्त नेटवर्क बिछाया था। लोग ये कहते थे कि भाई सुभाष चंद्र बोस का जो साथी है वो भारत का एक बहुत ही खुफिया एजेंसी में काम करता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी पता नहीं ऐसा जासूस। और कहते हैं कि जो कोई भी जासूस होता है उस जासूस को अपने काम का भी पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। एक कहानी है, एक किस्सा है छोटा सा भक्ताराम तलवार का, सिल्वर साहब का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त नज़रबंद कर दिए गए थे, अंग्रेज़ों का वो दौर चल रहा था और भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी, इधर मतलब नमक दांडी यात्रा, इस प्रकार की कई यात्राएं निकल रही थी। पूरा देश, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये कई ऐसे लोग थे, आज़ाद,
ये स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी अपनी मेहनत कर रहे थे। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया गया था, भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा नज़रबंद कर दिया गया था कि कुछ अंग्रेज़ों की सरकार ये चाहती थी, कुछ भारत की सरकार, उस वक्त जो भारत के लोग थे वो भी ये चाहते थे कि नज़रबंद कर दिया जाए। सुभाष चंद्र बोस है जो उपद्रवी हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी को उपद्रवी और आतंकवादी कहा जाता था, तो ऐसे में इनको नज़रबंद कर दिया जाए। अब सुभाष चंद्र बोस की ज़रूरत पूरे देश को थी और भगताराम तलवार को लगा कि सुभाष चंद्र बोस के बिना तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हम कैसे करके इसको यहाँ से निकालने का प्रयत्न करते हैं। हिटलर के पास जाते हैं, हिटलर को अपनी एक गुप्तगू सूचना देते हैं और इसके बाद में वो नज़रबंद किए हुए लोगों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। चारों तरफ पहरा है अंग्रेज़ों का, पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है, इधर देश में हाहाकार मच रहा है, देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसी आग लगी हुई है जहां भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था। ऐसी कई घटनाएं थी, वो लगातार घट रही थी। युवा थे, चंद्रशेखर आज़ाद जो युवा थे वो अपने अपने तर्ज पे इस देश को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस का नज़रबंद होना इस देश के लिए खतरा था। अब तभी तो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अपने भगताराम तलवार को स्वतंत्रता सेनानी का एक हिस्सा मानते हैं, और इतिहास भी ये कहता है कि भगताराम तलवार स्वतंत्रता सेनानी का एक हिस्सा थे और वो स्वतंत्रता सेनानी ही थे। कुछ लोगों को पता है कि वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वो एक गुप्तचर भी थे, भारत के गुप्तचर, लेकिन किसी को कोई पता नहीं था। अब हिटलर की नाक के नीचे से सुभाष चंद्र बोस को ले जाना बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त चारों तरफ खून खराबा हो रहा था, ऐसे में सुभाष चंद्र बोस पर कड़ी निगाहें थी। एक ऐसा जेल हुआ करता था, काले पानी का जेल। आगे की कहानियों में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के जेल में हमारे स्वतंत्रता सेनानी को रहना पड़ता था। तो उस माहौल में हिटलर के साथ ऐसे संबंध साध के उसके साथ बहुत प्यार से पेश आकर के भगताराम तलवार ने सुभाष चंद्र बोस तक जाने का एक रास्ता निकाल लिया था। अब मुश्किल थी कि सुभाष चंद्र बोस को अपने इस देश से बाहर निकालें ताकि वो बाहर रह कर के कुछ काम कर सके। भारत से भगाना था उनको। अगर यहाँ रहते तो फिर वो स्वतंत्रता सेनानी के उन लोगों को लीड नहीं कर पाते। देश कहाँ जाता, कैसे जाता, ये भगताराम तलवार को बड़ी एक चिंता थी, उनके लिए चिंता का एक विषय था। वो अंदर घुस के अफसरों के साथ साही गांठ करके उन्होंने माइंड वॉश किया। माइंड वॉश करके सुभाष चंद्र बोस के पास अचानक जाते हैं और कहते हैं कि बोस आप यहाँ से निकलें, आपको यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, आप मेरे साथ जाएं, मैंने भागने का पूरा प्लान बना लिया है। बोस ने कहा तलवार तुम पागल हो गए हो, अभी अंग्रेज़ों के इस चारों तरफ की घेराबंदी से बाहर भला हम कैसे जाएंगे। भगताराम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था को अनुकूल कर लिया है, बस आप प्रबंध करें यहाँ से निकलने का। सुभाष चंद्र बोस को एक बार तो यकीन नहीं होता कि यार आप क्या कह रहे हैं, कैसे निकला जाएगा यहाँ से। लेकिन फिर जब वो ज़्यादा फोर्स करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस उनके साथ निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद में कहा जाता है कि कोलकाता से काबुल तक की यात्रा है वो सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने की थी। और इस यात्रा के दौरान कई जगह उन्होंने पड़ाव लिया, रुके, कई लोगों से मिले और स्वतंत्रता के लिए, एक फ्रीडम, आज़ादी के लिए बहुत सी योजनाओं का यहाँ लामबंद भी किया गया था, बहुत सी योजनाओं का यहाँ निवारण भी हुआ था। बीच में कई मुलाकातें हुई, बहुत से सैकड़ों लोगों के साथ गुफ्तगू हुई। और जब कहते हैं कि दो दोस्त जब किसी दांडी यात्रा से या पैदल जब भी जैसे भी जाते हैं या वाहन से जाते हैं तो उनके बीच में अक्सर वो प्यारी प्यारी बातें हो ही जाती है कि आप क्या काम करते हो, आप किस प्रकार का आगे का बिहेवियर है जो आप रखना चाहते हो, आपका फील्ड क्या है, ऐसी तमाम जो बातें हैं वो तमाम बातें हो ही जाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को पता नहीं लगने दिया सिल्वर साहब ने कि वो एक भारतीय खुफिया एजेंट हैं और वो आपको निकाल के लाए हैं। और वो इस वक्त 5 देशों के लिए गुप्तचर का काम कर रहे हैं। 5 देशों के लिए वो एक खुफिया एजेंट है। उन्हें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। सिल्वर की एक ऐसी कहानी जो हकीकत में ही स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ 5 देशों का गुप्तचर होना और किसी को पता नहीं लगना, वाकई में इसीलिए कहते हैं कि रॉ ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, बहुत बड़े बड़े एजेंट हैं भारत को दिए हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा एजेंट, एक बहुत बड़ा नाम दिया, वो जब रॉ की स्थापना नहीं हुई थी 1968 में, तब सिल्वर साहब अपने आप इस भारत देश ने चुना, भारत देश के लोगों ने चुना। आभार, धन्यवाद, नमस्कार, रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।